लगातार बात कहा नहीं जाता आपस है में कि नौजवान पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी आगे प्रशिक्षित हो। लेकिन मेरा सीधा सवाल था कि कितने कोच आज उत्तर प्रदेश में हैं। सिर्फ कोच की बात कही थी, सहायक कोच की बात कही थी, दूसरी कोई बात नहीं की थी। लेकिन सीधा मंत्री जी का जवाब पता नहीं, शायद इसलिए मैंने खैरियत पूछी कि हाँ क्या है। मैं खैरियत और पूछना चाह रहा था कि सही स्वास्थ्य वाला वो इस तरह का जवाब नहीं दे सकता। आज जहां तक है व्यवहारिकता देखे तो ज्यादातर स्टेडियम में बहुत सारे खेल तथा उनके कोच नियुक्त नहीं है। मसलन 75 जिलों में से स्विमिंग पूल सिर्फ 37 में उपलब्ध है और अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल पर सैफई में बना जाकर देखिएगा किसी दिन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर कान्हा स्टेडियम किसी दिन होके आना जाना और उसे देख के आना। क्रीड़ा अधिकारी हैं मनोहर, क्रीड़ा अधिकारी हैं और उप क्रीड़ा अधिकारी अमूमन प्रशासनिक कार्य में जिला क्रीड़ा अधिकारी और उप क्रीड़ा अधिकारी का कार्य समय समय पर देख रहे दोनों ये ही कोच हैं। और इसके बावजूद भी वो आजकल तो बोर्ड की परीक्षा में लगे हैं, शायद वो अब भी नहीं देख पा रहे। मंत्री जी, चाहूंगा कि इन उप क्रीड़ा अधिकारियों को दिए जा रहे, अगर मान लो इन्होंने कोई प्रशिक्षण दिया है तो 10 साल का नहीं छोड़िए, 1 साल का इन्होंने कितना प्रशिक्षण दिया है पटल पर रख दें या मेरे सामने भी बता दें तो पूरा सदन सुन लेगा कि वो क्या रहा। माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि 2009 के सापेक्ष 117 स्थायी कोच नियुक्त। मैंने जानना चाहा था कि स्टेडियम में कितने कोच जिनका कार्य। माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि 2009 के सापेक्ष 117 स्थायी कोच नियुक्त। मैंने जानना चाहा था कि स्टेडियम में कितने कोच जिनका कार्य शुद्ध प्रशिक्षण देना है। 1962 में गठित हुए खेल विभाग में तैसे स्वीकृत सिर्फ 48 सहायक कोचों के पदों के सापेक्ष सिर्फ 4 सहायक कोच ही नियुक्त हैं। सहायक कोच, स्थायी कोच तो प्रदेश में एक भी नहीं है। सहायक कोचों की पदोन्नति करके उप क्रीड़ा अधिकारी के पद पर भेज दिया जाता है, उनका कोच का काम कतई नहीं दिया जाता। भारतीय खेल प्राधिकरण में भी पदोन्नति सहायक कोच के रूप कोच के सहायक कोच से कोच के लिए करने का कहा गया है, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है। लेकिन उससे खेल का काम नहीं लिया जा रहा, उससे काम लिया जा रहा है उप क्रीड़ा अधिकारी और जिला क्रीड़ा अधिकारी का। महबूब साहब प्रश्न कर लीजिए। करवाना अभी कर रहा हूँ मानव, थोड़ा सा बल देने दीजिए, 4 मिनट बाद समझ में आ जाए थोड़ा। कोरोना काल में जब प्रदेश सरकार और सभी व्यक्तिगत भी जरूरतमंदों के मत सभी लगे थे। कोरोना काल में हर व्यक्ति लगा था। पहले से प्रशिक्षकों को भी भारी कमी होने के कारण उस काल में खेल विभाग ने अपने प्रदेश के 377 अंशकालीन मानदेय पर थे, 377 जो प्रशिक्षित को उन्हें हटा दिया, जिसमें कई कोच। अब प्रश्न ये है कि अरे सर 4-4.5 मिनट आप भाषण दे रहे हो। प्रश्न पे ही आ रहा हूँ। हाँ आ जाइए ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। प्रश्न ये है कि जो टेम्परेरी रख रखे थे उन 377 को भी हटा दिया कोरोना काल के वक्त में जी। वो कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद आगे क्या करना उन्हें राहत मिली, वो भी हटा दिया कोरोना काल के वक्त में जी। वो कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद आगे क्या करना उन्हें राहत मिली 9 लोगों को। मेरा सीधा बल दे के कह रहा हूं कि एक भी आज की तारीख में कोच उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेडियम में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी हो तो अपने बताएं। वो कह रहे हैं कोच नहीं है, आप ताली बजा रहे हैं, तो अच्छी बात है खराब बात है?
आज अगर बात कर ले, मैं अपने एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, हाँ, दो क्वेश्चन कर लेता हूँ। अरे 5 मिनट में एक भी नहीं पहुंचे, बताइए। सभी, आप तो गागर में सागर भरते हो। सभी अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को विभाग द्वारा अब ये आउटसोर्सिंग से रख रहे हैं। अरे पूछो तो गुरु। अब अंशकालिक खत्म। चलिए धन्यवाद, बैठिए माननीय मंत्री जी। नहीं, सभी अंशकालिक प्रशिक्षकों को विभाग द्वारा रखकर स्थायी कोच के पदों पर स्वीकृति करने की सभी कोचों को जो आज जरूरत है 2250 कोचों की जरूरत है। महबूब साहब, अब आप तुरंत रखने का काम करेंगे। नंबर एक। हाँ। दूसरा है मेरे अमरोहा में, अपने यहाँ की भी बात कर लूं। अमरोहा के अंदर अपने यहाँ की सबसे बाद में बात करते हो, सबसे लास्ट प्रायोरिटी है ना अपने यहाँ। नहीं, सबसे पहले पूछना चाहिए। एक क्वेश्चन का जवाब दे दे। नहीं, आप पूछ लीजिए, 6 मिनट हो गए, उसके बाद नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। आपने जो भी पूछना पूछ लीजिए। 2250 कोच स्थायी रूप से रखने का काम करेंगे। अब आउटसोर्सिंग से रख रहे हैं, मानदेय पर भी खत्म कर रहे हैं आप। चलिए धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं खेल की। अब देख तो लीजिए उनको कैसे हैं। नंबर 1, अमरोहा में बने स्टेडियम में और हालात देख लीजिए, दीवार गिर गई उसकी। चलिए ठीक आपने बनाया है, ठेकेदार की जांच नहीं। महबूब साहब प्लीज, मेरे को आप इतने वरिष्ठ माननीय सदस्य हो, मेरे को इससे ज्यादा मेरे को कहने का गुंजाइश नहीं है। 7 मिनट में आपको सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए नहीं दे सकता। खेल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो खेल की बात आप अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं करते, बाकी आगे भी प्रश्न है, सबके प्रश्न है। एक व्यक्ति अगर 7 मिनट प्रश्न पूछे, प्रश्न भी नहीं कर पाए, बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, नॉट अलाउड। मैं आपके माध्यम से 8 मिनट में आप प्रश्न भी नहीं कर पाए। कराना चाहता हूँ। अब ये पता नहीं कौन सी खेल खेलते हैं, मैं ये नहीं जानता, और इनके जमाने में खेल मंत्री कौन था वो भी मैं नहीं जानता, ये हो सकता है जानते हो। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस बात को बताना चाहता हूँ सदन के भी, कि जो हमारे क्रीड़ा अधिकारी होते हैं, किसी न किसी खेल के वो एक स्पेशलिस्ट होते हैं। चाहे जो भी खेलें होती है, जितनी भी खेल है, उसका कोई न कोई स्पेशलिस्ट हो। उसी तरह से हमारे उप क्रीड़ा अधिकारी जो तैनात होते हैं, वो भी किसी न किसी खेल के स्पेशलिस्ट होते हैं। और हमारे जो सहायक प्रशिक्षक होते हैं, उनका भी यही दायरा, उनकी भी यही रहती है गतिविधि कि किसी न किसी खेल में वो प्रशिक्षक होते हैं। तो इस तरह से माननीय सदस्य जी ने जो पूछा था कि कुल कोचों की नियुक्ति आपने कितनी की है, तो हमने पूरा टोटल बताया था। इनको पूरे प्रदेश की चूंकि पूछे थे, तो 117 कोचों की हमने तैनाती किया। जहां तक सवाल अंशकालिक प्रशिक्षक की बात की है माननीय, मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अंशकालिक प्रशिक्षक की प्रवृत्ति 1996 से प्रारंभ हुई। उस समय 250 अंशकालिक प्रशिक्षक रखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और उसी के तहत चलते हुए आई। तो 2006 में भी उसको 250 से बढ़ाकर 100 और जोड़ दिया गया, 350 हुआ। और फिर इसके बाद जो है 2015 में भी 100 बढ़ाकर किया गया, कुल 450 प्रशिक्षकों की ये एक तरह से कहा जाए कि ये शासन की अनुमति थी कि खिलाड़ियों के लिए कोचेज की उपलब्धता के लिए। इस बीच चूंकि हम लोग क्रिया प्रारंभ करना चाहते थे, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहते थे, उसी समय जो है भारत सरकार की जो गाइडलाइंस आई कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम करेंगे। इसके बाद हमने आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमने उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। माननीय जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं आपके बीच जरूर इस बात की कि 9-10 मार्च को 450 प्रशिक्षकों कोचों की नियुक्ति में 9-10 मार्च को हमने 64 अंशकालिक प्रशिक्षक नियुक्त किया। 1 जुलाई 2021 को उनकी तैनाती कर दिया। माननीय, अगर आपको सूची भी चाहिए तो हम उसकी सूची भी उपलब्ध करा देंगे, कहाँ कहाँ तैनात है, किस किस खेल के हैं। नंबर दूसरे चरण में हमने जो है 15-16 अक्टूबर 2021 को ट्रायल कराया और उसमें 115 अंशकालिक प्रशिक्षक नियुक्त हुए। 1 नवंबर 2021 को उनकी तैनाती कर दिया। माननीय, उनको भी सूची चाहिए तो भी सूची उपलब्ध करा दें किस किस जिलों में उनकी तैनाती है। तीसरे चरण में जब माननीय हमने शुरू किया तो 6 जनवरी 2022 को ट्रायल किया और उसमें 58 अंशकालिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हुई। और इसके बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत, जो माननीय आप कहना चाहते हैं, मैं उसके संदर्भ में विषय को बताना चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका प्रस्तुत हुई थी, उसमें जो है एक स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था। माननीय, धन्यवाद।
उसमें एक अगला प्रश्न, अब वो देखिए 15 मिनट एक प्रश्न के ऊपर नहीं हो सकते, बैठिए मंत्री जी। अगला प्रश्न है संख्या 13, श्री राजेंद्र कुमार। नहीं अनुमति नहीं है, माननीय मंत्री जी हो गया, आपका उत्तर आ गया। देखिए वो 10-10 मिनट एक प्रश्न करेंगे और 15 मिनट एक प्रश्न पे मैं अगले सदस्यों के साथ जास्ती नहीं कर सकता। बताइए, एक मिनट बताइए। और लगातार कल भी महबूब साहब, आप तो गागर में सागर, आप तो इतने वरिष्ठ, मेरा निवेदन सुन लीजिए, बाकी आगे 20 प्रश्न लेने होते हैं, सबका अधिकार है। मैंने आपको 8 मिनट सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए दिए, मेरे ख्याल आज तक कभी किसी को नहीं दिए होंगे। मैंने दिया ना संरक्षण, तभी तो 8 मिनट में आप एक प्रश्न भी नहीं पूछ पाए। कोच का नाम बता दे पूरे उत्तर प्रदेश से, एक कोच भी अगर महबूब अली, एक तो मैं बता रहा हूँ, आपका नाम तो है ही। हमारी सरकार योगी सरकार खिलाड़ियों को कितने बढ़ाने के लिए कितनी प्रतिबद्धता ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, मैं इस बात की जिक्र करना चाहता हूँ। 27 अगस्त 2021 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि 266 पदों की स्वीकृति की घोषणा किया है, जिसमें 16 पद क्रीड़ाधिकारी के, जिसमें 100 पद उप क्रीड़ाधिकारी के, 150 पद सहायक प्रशिक्षक के और उसी के साथ साथ 50 पदों को अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे खिलाड़ी होंगे उनको भी प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति करने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। 10 प्रशिक्षकों के हमने नियुक्ति भी कर दिया। धन्यवाद। प्रश्न का बाद श्री राजेंद्र कुमार जी।